दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्रा का स्थापित हुआ था तब सिर्फ 3 देशों ने ही इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा था। आपको तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष यात्रा में सबसे पहले साल 1961 पे यूरी गागारिन को भेजा गया था, जो एक रशियन कॉस्मोनॉट था जिन्होंने सबसे पहले अप्रैल 12 साल 1961 को वोस्टोक 1 के जरिए हमारे पृथ्वी का परिक्रमा किया था। ये देखते हुए उसी साल यूरी गागारिन अंतरिक्ष यात्रा में जाने के एक हफ्ते बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके देश का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड को फ्रीडम 7 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। उसके बाद साल 2003 पे चाइना ने भी उनके देश का सबसे पहला मैन मिशन को लॉन्च किया था, जहां पे चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग लीवाई को शिंजो 5 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 21 घंटे के इस मिशन में जाने और आने में सफल रहे। अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे अंतरिक्ष यात्रा का रेस भी बढ़ रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में से कोई इलोन मस्क को नहीं जानता हो, जो कि स्पेसएक्स का को-फाउंडर और सीईओ है। यह स्पेसएक्स उनका खुद का प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो बिजनेस की तुलना में सबसे बड़ा स्पेस कंपनी मानी जाती है। उनका ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि लोग स्पेसएक्स को नासा के साथ कंपेयर कर रहा है। ऑफ कोर्स हमें भी जानना चाहिए, क्या स्पेसएक्स को नासा के साथ कंपेयर किया जा सकता है? क्या स्पेसएक्स नासा को चैलेंज कर रहा है, या स्पेसएक्स सिर्फ मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए अलग से काम कर रहा है? देखिए, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल स्पेस के तहत जो यूएस प्रेसिडेंट ड्विट डी आइसेनहावर ने साइन किया था, उसके द्वारा नासा को 1958 पे बनाया गया था। नेशनल स्पेस एक्ट के अनुसार नासा का स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा सभी मानव जाति को पीसफुल उद्देश्य के लिए समर्पित होगा। लेकिन नासा इतने में नहीं रुका। जुलाई 20 सन 1969 पे स्पेस ट्रेवल एजेंसी में नासा ने सबसे बड़ा सक्सेस हासिल किया था, जब नासा ने अपोलो 11 को स्पेस में लॉन्च किया और सबसे पहला सक्सेसफुल मून लैंडिंग भी करवाया। अब दूसरी तरफ अगर स्पेसएक्स को देखें तो इसे एक ही इंसान ने यानी कि इलोन मस्क ने अपने ही आइडिया से इन्वेंट किया है। उन्होंने स्पेसएक्स को मई 2002 पे फाउंड किया था। इस स्पेसएक्स को इन्वेंट करने का मकसद इतना ही है ताकि वो लोगों को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में लेके जा सके, क्योंकि उन्होंने खुद कई सारे इंटरव्यूज में कहा है कि हमारे पृथ्वी से मानव जाति धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब देखिए, ये दोनों स्पेस एजेंसीज फ्यूचर में किस तरह से काम करने वाले हैं और कैसे स्पेस ट्रेवल में डेवलपमेंट ला सकता है। अब बात अगर नासा की करें तो नासा अभी एक हाई प्रोफाइल स्पेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मिशंस जैसे कि निसर भी शामिल है। निसर का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर। ये मिशन नासा और इसरो के बीच का एक महत्वपूर्ण जॉइंट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये दोनों एजेंसीज हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद सैटेलाइट पर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडर को लॉन्च करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये निसर सबसे पहला ऐसा रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के जरिए चलेगा। रेडार इमेज का मतलब कुछ इस तरीके का इमेजेस उन्हें स्पेस से दिखने को मिलेगा इस सैटेलाइट के जरिए, और इस सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग के जरिए हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक में क्या हो रहा है उसे देखने और समझने में काफी मदद मिल सकता है। उसके साथ नासा W1 और यूक्लिड दोनों टेलीस्कोप से डार्क एनर्जी को इन्वेस्टिगेट करने में शामिल है। कुछ सालों पहले यानी कि साल 2006 पे नासा ने एक इम्पोर्टेंट मिशन का अनाउंस किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो चांद के सतह पर एक परमानेंट बेस डेवलप करने वाले हैं। लेकिन इस मिशन को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने टर्मिनेट कर दिया और कहा कि ये सब चीजें ना करके स्पेशली उन कामों के ऊपर फोकस करो कि लोगों को मार्स तक कैसे पहुंचाया जाए। अब नासा के हिसाब से ये दिन भी ज्यादा देर नहीं है कि 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम होगा। अब दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्पेस एजेंसी की बात करें यानी कि स्पेसएक्स की, तो आपको बता दूं कि स्पेसएक्स ने 100 साल के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। ये कंपनी रियूजेबल लॉन्च सिस्टम बनवाने का कसम खाया है जिसका तुरंत उपयोग किया जा सके। इलोन मस्क ने यह भी कहा कि उनका सबसे बड़ा गोल है जो स्पेस में जाने के लिए जितना खर्चा चाहिए उसे इम्प्रूव कर सके। हालांकि स्पेसएक्स ने अभी तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, लेकिन उनका मानना है कि 2 से 4 सालों के अंदर स्पेसएक्स के जरिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये स्पेसएक्स कंपनी दावा करता है कि 50 से 100 सालों के अंदर उनके इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को मार्स पर लेके जाएंगे। और ये सब काम करना अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलोन मस्क ने कहा कि मार्स पे एक आदमी को भेजने पर करीब $10 बिलियन का खर्चा होगा। अब इन सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। अभी अगर इन दोनों स्पेस एजेंसीज की एवरेज बजट की बात की जाए तो नासा के पास साल 1958 से 2012 तक यूएस फेडरल बजट का लगभग 1% रहा है। इसका मतलब है कि अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस का फेडरल बजट है $4.79 ट्रिलियन, यानी कि इसका 1% है $47 बिलियन, जो कि नासा के पास रहा है। और थोड़ा टाइम के लिए ये बजट 1% से बढ़कर 4.41% हो गया था।
जब 1966 में अपोलो मिशन स्टार्ट हुआ था। बाद में साल 2015 फिस्कल ईयर के लिए नासा को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से $18.01 बिलियन के साथ $549 मिलियन का बोनस भी मिला था। अब दूसरी तरफ स्पेसएक्स की बजट की बात की जाए तो 2012 तक स्पेसएक्स का ऑपरेशन 10 साल यानी कि 2002 से 2012 तक $1 बिलियन की फंडिंग में हुई है। ये फंडिंग कुछ प्राइवेट एजेंसीज और इलॉन मस्क खुद का $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट को मिला के हुआ था। उसके साथ स्पेसएक्स ने फेडरल और स्टेट सब्सिडीज का भी फायदा उठाया था। साल 2015 पे स्पेसएक्स का फंडिंग $1 बिलियन से बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंच गया था, जब गूगल और फाइडेलिटी जैसे कंपनी ने स्पेसएक्स पर इन्वेस्ट किया था। और 2019 आते आते स्पेसएक्स का वैल्यू $33 बिलियन तक पहुंच गया। अब ये सब तो हो गया इन्वेस्टमेंट और फंडिंग की बातें। अब जरा इन दोनों एजेंसीज के अचीवमेंट पर भी नजर डालिए। अभी नासा के अचीवमेंट की बात करें तो नासा ने शुरू से लेकर अब तक जितने भी अचीवमेंट्स हासिल किए उन सभी अचीवमेंट के लिस्ट को बोल के खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी नासा के कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स को देखे, जैसे कि लेजेंडरी अपोलो मिशन, जहां पे उन्होंने साबित कर दिया कि चांद के सतह पर इंसान भी टिक सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट जेमिनी, जो कि सेकंड मेन मिशन था, और पियोनियर जैसे मिशंस करके नासा ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट्स हासिल की है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा ने अभी तक 100 से भी ज्यादा क्रूड मिशन और 1000 से भी ज्यादा अनमैन्ड मिशन सक्सेसफुली कर चुका है। और नासा ने लास्ट 2011 पे मैन स्पेस शटल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। उसके बाद भी नासा ने मार्स रोवर को लॉन्च किया था, वो भी 2011 पे, जो अभी मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ स्पेसएक्स की अचीवमेंट की बात की जाए तो स्पेसएक्स इस फील्ड में नया है, लेकिन स्पेसएक्स को भी दूसरे स्पेस एजेंसी से बहुत रेस्पेक्ट मिल चुका है, क्योंकि स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा फैल्कन हैवी पेलोड रॉकेट को डिजाइन किया है, जो लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाने के लिए बनाया गया है। उसके साथ स्पेसएक्स ने ड्रैगन नाम का एक स्पेसक्राफ्ट को बनाया है, जो इस फैल्कन हैवी पेलोड रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मदद करेगा। साल 2010 में स्पेसएक्स एक ऐसा प्राइवेट स्पेस कंपनी था जिन्होंने सक्सेसफुली एक स्पेस मिशन को कंप्लीट किया था। और साल 2019 पे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज में स्पेसएक्स एक ऐसा एजेंसी था जिन्होंने ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा और ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक भी करवाया। अब नासा तो स्पेस एजेंसीज में बहुत ही बड़ा है, लेकिन स्पेसएक्स भी इस फील्ड पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब बस ये देखना है कि फ्यूचर में ये स्पेस एजेंसीज क्या चेंजेस लाने वाले हैं। वैसे कई लोग कहते हैं कि नासा को डीप स्पेस के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए और स्पेसएक्स को अंतरिक्ष यात्रा या स्पेस ट्रेवल का काम करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका क्या विचार है इस चीज को लेके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।